Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 19. Date is 1st December 2020 and topic is exponents and powers. और आज इस topic के अंडर हम सीखेंगे different rules to solve the questions related to exponents and powers. तो सबसे पहले 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं. एंड 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो इट इज इक्वल टू 4 क्यूब यानी 4 रेज टू द पावर 3. अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 3. इट मीन्स 2 टाइम्स 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ. तो टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया? 4 रेज टू द पावर 5, क्योंकि ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. और 5 हम ध्यान से देखें तो हमारा 2 प्लस 3 यानी अगर हम ये पावर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 5. It means when base is same and in product then exponents will be added. अगर हमारे बेस सेम है और पावर्स जो है डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, तो बेस इज 2, दोनों के बेस सेम है. हम सिंपली पावर्स जो हैं 6 एंड 3 इन्हें ऐड कर देंगे. और ऐसा हम कब करेंगे? जब हम उन जो एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देन आंसर इज 2 रेज टू द पावर 9. अब एक क्वेश्चन है ये कि 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 इज नॉट इक्वल टू 100 पावर 11. अब वो कह रहे हैं वाई, रीज़न क्या है? अब 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 का मतलब है 10 पे कोई पावर नहीं, यानी यहाँ 1 होगा. और अभी हमने सीखा कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यानी यहाँ पर होना चाहिए 1 प्लस 11 दैट इज 10 रेज टू द पावर 12 एंड इट इज इट इक्वल टू 100 पावर 11? No, it is not equal to 100 power 11. 10 raised to the power 12 का मतलब 10 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 100 raised to the power 11 का मतलब है 100 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? No. Similarly, 2 raised to the power 6 plus 2 raised to the power 3 is not equal to 2 raised to the power 6 plus 3. पावर्स को हम कब ऐड करते हैं? जब हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, लेकिन यहाँ तो एडिशन का साइन है और पावर्स ऐड जो है वो एडिशन में नहीं होते. वो कब होते हैं? जब हमारे एक्सपोनेंट्स सेम बेस वाले मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. सो फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ऑफ वेयर m and a and r whole numbers, a raised to the power n into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n, यानी मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन. अब अगर हमें डिवाइड करना हो तो क्या होगा? यानी व्हाट हैपेंड व्हेन बेस इज सेम एंड विथ डिवीजन. अब हमें डिवाइड करना है 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2. 4 का मतलब 3 टाइम्स, जो 3 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया. और पावर 2 का मतलब 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. अब हम इन्हें डिवाइड करें, ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2. और यहाँ हम ध्यान से देखें कि यहाँ अगर हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो भी आंसर 3 रेज टू द पावर 2 मिल रहा है. इट मीन्स फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a where m and n are whole numbers and m is greater than n, m n से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा हमें. Then a power m divided by a power n is equal to a power m minus n. यानी अगर डिवीज़न है हमारे एक्सपोनेंट्स की जहाँ सेम बेस है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था? पावर्स को ऐड कर दिया था. अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, यानी पावर पे पावर है, पावर ऑफ पावर. तो 2 रेज टू द पावर 3 और उसकी पावर 2. जैसे अब 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है? 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. अब 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 रेज टू द पावर 3 जो है और उसकी पावर 2, यानी हमें इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. अब सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3 प्लस 3, तो आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 6.
और वैसे अगर हम पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या मिलेगा, 2 रेज टू द पावर 6। तो अब क्या है, अगर हमारा कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर a है, m और n होल नंबर्स हैं, देन पावर ऑफ पावर m पावर n, देन पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे लिए, थिंक विच इज़ ग्रेटर, 5 स्क्वायर इंटू 3 और 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 3। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 स्क्वायर मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और फिर 3 से, तो 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, और 5 स्क्वायर का मतलब और फिर उसकी पावर 3 यानी 5 पावर 2 इंटू 3, दैट इज़ 5 रेज टू द पावर 6, यानी 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 6 टाइम्स। तो अब कौन बड़ा हुआ यहाँ पर, हमारा ये नंबर बड़ा हुआ। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि पावर ऑफ पावर जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि बेस अलग अलग हैं लेकिन एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 रेज टू द पावर 3, सिमिलरली 3 रेज टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बनाए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 6 6 6, वो भी 3 टाइम्स, मतलब 6 रेज टू द पावर 3। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर होल 3, ठीक है, यानी 6 raised to the power 3. So for any non-zero integers a and b where m is any whole number, then a power m into b power m, मतलब हमें नंबर्स जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई करने और होल पावर m हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर हमें डिवीज़न करना हो तो क्या करेंगे, when base is different and exponent is same under division, 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 4, इन्हें डिवाइड करना है, यानी 2/3 2/3 2/3 2/3 4 टाइम्स, यानी 2/3 होल पावर 4। इट मीन्स a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b, जो हमारे इंटीजर्स हैं, और पावर m। तो ये हो गया हमारा। फिर एक आती है हमारी इंपॉर्टेंट थिंग, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है देन इट इज इक्वल टू 1, चाहे ये 1000 क्यों ना हो, 1000 की पावर 0 है देन इट इज इक्वल टू 1। सो 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0, 4 रेज टू द पावर 0, इन सबको ऐड करना है, तो इसका आंसर भी 1 1 1, सो आंसर इज 3। तो ये हमें याद रखना है, किसी भी इंटीजर की अगर पावर 0 है इट मीन्स उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब है लेट्स प्रैक्टिस, यानी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। p रेज टू द पावर 3 इंटू पी स्क्वायर, यानी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लाई करना है, तो इट मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आंसर आ गया p रेज टू द पावर 5। -4 पावर 100 -4 पावर 20, अगेन बेस सेम यानी -4, पावर्स को ऐड कर दिया, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू -4 रेज टू द पावर 120। नेक्स्ट केस, सेम बेस और हमें क्या करना है, डिवाइड, यानी पावर्स क्या होंगे, शाबाश, सब्ट्रैक्ट। तो बेस 20, तो 20 रेज टू द पावर 15 माइनस 13, यानी आंसर आ गया 20 रेज टू द पावर 2। 7 बेस यानी 7 रेज टू द पावर 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट है पावर ऑफ पावर, यानी पावर पे पावर है, तो जब पावर ऑफ पावर होता है तो हमारी क्या होती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी यहाँ 2 इंटू 10 तो 6 रेज टू द पावर 20, और ये 50 इंटू 2 हो जाएगा तो 7 रेज टू द पावर 100। हो गया है सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स सेम है, तो क्या होता है, हमारे बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं और पावर सेम रहती है। यहाँ ये है बेस यानी a इंटू टी, दोनों की होल पावर आ गई 2
it means at power 2. Similarly, minus 2 and minus 3, it means minus 2 into minus 3 इनकी whole power 4. माइनस माइनस प्लस और 2 3 ज़ा 6 यानी 6 रेज टू द पावर 4. ये आ गया आंसर. नेक्स्ट है बेस डिफरेंट पावर सेम, लेकिन हमें क्या करना है, डिवाइड. तो सिंपली डिवाइड करना है. 2 पावर 5 b पावर 5 मीन्स 2 अपॉन b रेज टू द पावर 5. 5 पावर 6 माइनस 2 पावर 6 डिवाइड करना है, यानी 5 डिवाइड बाय माइनस 2 रेज टू द पावर 6. हो गया सॉल्व. तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें अपनी एनसीईआरटी बुक से. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स.